बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। कवि सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है। यह कवियों को अपनी रचनाएं साझा करने और लोगों के साथ जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है। कवि सम्मेलन हिंदी कविता की संस्कृति को बढ़ावा देता है और भाषाई कौशल को विकसित करने में मदद करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदी साहित्य और साहित्यकारों को बढ़ावा देने का बेहतर प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से और पश्चिम बंग हिंदी अकादमी सूचना व संस्कृति विभाग की ओर से मंगलवार को डलहौसी स्थित हिंदी अकादमी सभागार में कवि सम्मेलन काव्य सरिता का आयोजन किया गया, जहां 6 आमंत्रित कवियों विद्या भंडारी, लखवीर सिंह निर्दोष, अमित कुमार अम्बष्ट आमली, मौसमी प्रसाद, रमाकांत सिन्हा और अनामिका सिंह ने अपनी अपनी कविताएं पेश कर श्रोताओं से तालियां बटोरी। जिंदगी में अंधेरा था, तुम मिली और सवेरा हो गया। जिंदगी में अंधेरा था, तुम मिली और सवेरा हो गया। पता ही न चला मैं कब तेरा हो गया। पता ही न चला मैं कब तेरा हो गया। दामन का दागदार होना आज के दौर में कोई हैरत की बात नहीं है। ये दामन का दागदार होना आज के दौर में कोई हैरत की बात नहीं है। क्या पता भूखे बच्चों ने फिर माँ का हौसला आजमाया, कि क्या पता भूखे बच्चों ने फिर माँ का हौसला आजमाया होगा कि आज उसके झोपड़े से आ रही है भात के पकने की खुशबू, कि आज उसके झोपड़े से आ रही है भात के पकने की खुशबू। शायद रात फिर उसने अपने देह को भट्टी पे चढ़ाया हो। बंगाल अपडेट से एक विशेष बातचीत में पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के अध्यक्ष व विधायक विवेक गुप्ता और कवि सम्मेलन के इस आयोजन के संयोजक और संचालक रावल पुष्प ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंदी से काफी लगाव है। हिंदी साहित्यकारों को मंच प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल सरकार की ओर से राज्य भर में हिंदी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भले ही विपक्ष हिंदी भाषियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदी भाषी समाज ने ममता बनर्जी को भरपूर प्रेम दिया है और उस प्रेम के बदले हिंदी भाषी समाज ने भी ममता बनर्जी को भरपूर प्रेम दिया। और ऐसा है, आपको मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ हमारे हिंदी एकेडमी, जो इसकी मतलब एक्स ऑफिशियो दीदी हैं, हम लोग तो उनकी खाली सेवा कर रहे हैं। हम लोग का प्रोग्राम पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में होता है और पिछले साल भी करीब 38 प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए। 50 प्रोग्राम टोटल में हुआ, बट कुछ प्रोग्राम क्योंकि अगल बगल में थे इसलिए 38 लोकेशन पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया और विभिन्न तरीके के प्रोग्राम हुआ, जिससे हिंदी भाषी के लोग जो है हर तरह से जुड़े। नाट्य उत्सव, काव्य उत्सव, ट्रांसलेशन, वर्कशॉप्स, आवृत्ति, आज जैसे वो बुक क्लब है, इस तरह का हम लोगों ने बहुत काम किया है। लोग जुड़ रहे हैं। आज भी आपने देखा कि हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। हम लोगों को जगह कम पड़ रही, बट चूँकि हमारी अपनी जगह है तो इसलिए हम लोग, और एक सरकारी संस्थान है तो हम सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर प्रेम बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और ममता बनर्जी ने हिंदी भाषियों के लिए पिछले 11-12 साल में करीब 1500 हिंदी मीडियम स्कूल खोला है, 7 कॉलेज खोल दिए हैं, एक हिंदी यूनिवर्सिटी खोल दी है। तो जितना ममता बनर्जी ने किया है, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने बंगाल में बसने वाले हिंदी भाषियों के लिए इतना नहीं किया। ये ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से ही ये पश्चिम बंग हिंदी अकादमी सूचना एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत काम कर रही है और लगातार हम लोग हिंदी अकादमी के माध्यम से कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और हिंदी भाषियों को जोड़ रहे हैं। न सिर्फ कलकत्ते में बल्कि कलकत्ते से बाहर भी हमारे कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। सिलीगुड़ी में हो रहे हैं, आसनसोल में हो रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलग अलग अंचलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछली बार हमने लगभग 50
से अधिक कार्यक्रम पिछले साल किए। स्कूल कॉलेज में भी कार्यक्रम हो रहे हैं और ये जो काव्य सरिता आज हुई, ये हमारी 5वीं कड़ी है। इसमें हम 6 कवियों को बुलाते हैं और एक विशिष्ट अतिथि होता है। अतिथि जो है वो कोई ख़ास किसी ओहदे पर हो सकता है या बड़ा साहित्यकार हो सकता है, वैसे व्यक्ति को हम यहाँ बुलाते हैं। काव्य सरिता कार्यक्रम में प्रधान अतिथि के तौर पर उपस्थित जानी मानी साहित्यकार व भवानीपुर एजुकेशन कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा ने हिंदी भाषा पर जोर दिया। स्वागत वक्तव्य, रचना शरण और धन्यवाद ज्ञापन पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के प्रशासनिक अधिकारी उत्पल पाल ने दिया। इस अवसर पर कवयित्री विद्या भंडारी के नवीनतम काव्य संग्रह स्त्री सिलेट पर लिखा शब्द नहीं का लोकार्पण भी हुआ। बंगाल अपडेट के लिए कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।